Good morning to all the BSc third year student. Today we will discuss about the unit second Boucheria bankruptcy. It is an endoparasite of human beings. Boucheria bankruptcy. It is commonly known as Filaria worm and its larvae known as microfilaria. Okay, Boucheria bankruptcy, it is known as Filaria worm and its larvae, इसके जो larvae हैं which is known as microfilaria. Okay, because female are oviparous, so it delivers the numerous larvae which is called microfilaria. Okay, एडल्ट वर्म को फाइलेरिया वर्म बोलते हैं और जो लार्वी होते हैं इसके उसको माइक्रोफाइलेरिया बोलते हैं. नाउ द वाउचेरिया बैंक्रप्टी. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द सिस्टमैटिक पोजीशन? फाइलम एस्केल्मेंथीस, क्लास नेमाटोडा, ऑर्डर फाइलेरोइडिया, जीनस वाउचेरिया एंड स्पीसीज bankrupti. Okay, Vaucheria bankrupti, it is a human parasite, endoparasite roundworm that is the major cause of lymphatic filariasis. ये फाइलेरिया वर्म है, इसीलिए जो डिजीज़ कॉज होता है उसे क्या बोलते हैं? फाइलेरियासिस. एंड इट इज़ लीव इन द lymphatic system, that is lymphatic nodes and vessels. Okay, नाउ वाउचेरिया बैंक्रप्टी ये आपका जो है लिम्फेटिक सिस्टम में रहता है और डिजीज़ के कॉज करता है लिम्फेटिक फाइलेरियासिस. ओके, वाउचेरिया बैंक्रप्टी वॉज नेम्ड आफ्टर द फिजिशियन ओटो वाउचर एंड पैरासिटोलॉजिस्ट जोसेफ बैंक्रप्टी. एक्चुअली जो वाउचेरिया बैंक्रप्टी जो नाम है इस फाइलेरिया वर्म का, वो दो जो है साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा. एक आपके जो है जो ओटो वाउचर है जो कि फिजिशियन थे, और एक जो है पैरासिटोलॉजिस्ट थे जोसेफ बैंक्रप्टी. तो दोनों साइंटिस्ट के नाम पर इस फाइलेरिया वर्म का नाम क्या पड़ा? वाउचेरिया बैंक्रप्टी. ओके, नाउ द मॉर्फोलॉजी. वाउचेरिया बैंक्रप्टी मीन्स द एडल्ट वर्म are long, hair like, transparent. Okay, and they are very thin rounded worm with the tapering ends. जो end है क्या है उसको tapering है, और ये बहुत ट्रांसपेरेंट वर्म होता है ये. एंड कलर क्या होता है? क्रीमी वाइट कलर का होता है. एंड मेल एंड फीमेल लीव coiled together and it is difficult to separate. मेल और फीमेल दोनों साथ में रहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम में. फीमेल आर ओवीपैरस और लाइफ स्पेन जो होती है वो 5 to 10 ईयर्स होती है. ठीक है, साइज़ जो है फीमेल की 80 to 100 मिलीमीटर एंड डायमीटर कितना होता है? 0.2 to 0.3 मिलीमीटर. मेल का जो है कम होता है फीमेल से 25 to 40 मिलीमीटर एंड जो है जो डायमीटर होता है, जो विड्थ होती है वो होती है 0.1 millimeter. Now the microfilaria. The embryonic form of Vaucheria bankrupti is known as microfilaria. मैंने पहले बताया आपको कि जो एडल्ट वर्म है उसे क्या बोलते हैं? फाइलेरिया वर्म बोलते हैं, और उसके लार्वी को क्या बोलते हैं? एडल्ट वर्म के लार्वी को क्या बोलते हैं? माइक्रोफाइलेरिया. ठीक है, और जो माइक्रोफाइलेरिया होता है वो कहाँ होता है? वो हमारे ब्लड में रहता है, जबकि एडल्ट वर्म कहाँ पे रहते हैं? वो लिम्फेटिक सिस्टम में रहते हैं, लिम्फ नोड्स में रहते हैं और लिम्फ वेसल्स में रहते हैं. ठीक है, तो दिस इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ वाउचेरिया बैंक्रप्टी एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोफाइलेरिया. ओके, नाउ द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन. जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे जो है लिम्फेटिक फाइलेरियासिस means Vaucheria bankruptcy affects over the 120 million people in the
43 countries throughout the tropics and subtropic of Asia, Africa and Western Pacific and also the part of South America। मतलब ये एक तरह से बहुत जगह पे ये स्प्रेड हैं और डिजीज़ कॉज करते हैं लार्ज स्केल पे। नाउ द नेक्स्ट लाइफ साइकिल जो वाउचेरिया बैंक्रप्टी की है वो क्या है, डाइजेंटिक है। वाउचेरिया बैंक्रप्टी, the life cycle of Vaucheria bankruptcy as a diagentic means life cycle is completed within two hosts. The primary host is a man, which is also known as definite host, and secondary host is a mosquito. मॉस्किटो में जो भी स्पीसीज़ है क्यूलेक्स, एडीज़, एनाफ्लीज। अभी आपने यूनिट फर्स्ट में पढ़ा था स्लीपिंग सिकनेस, प्लाज्मोडियम आपने पढ़ा था। उसमें आपका जो है केवल फीमेल एनाफ्लीज थी। वहाँ एक पर्टिकुलर जो है स्पेसिफिक स्पीसीज़ था मॉस्किटो का, वो क्या थी, एनाफ्लीज, फीमेल एनाफ्लीज। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी मॉस्किटो सेकेंडरी होस्ट है या इंटरमीडिएट होस्ट है, या कह सकते हैं वेक्टर है जो डिजीज़ को स्प्रेड करता है। पर यहाँ पे कोई पर्टिकुलर स्पीसीज़ नहीं है। यहाँ पे मॉस्किटो की जो कॉमन स्पीसीज़ है क्यूलेक्स, एडीज़ एंड एनाफ्लीज, तीनों से जो है ये डिज़ीज़ आपका स्प्रेड होता है। तो प्राइमरी होस्ट कौन है, मैन, विच इज ऑल्सो नोन एज डेफिनिट होस्ट, एंड सेकेंडरी होस्ट और इंटरमीडिएट और वेक्टर एज अ मॉस्किटो। क्यूलेक्स भी हो सकता है, एडीज भी हो सकता है और एनाफ्लीज भी हो सकते हैं। तो लाइफ साइकिल क्या है, डाइजेंटिक है एज ट्रिपैनोसोमा एंड प्लाज्मोडियम। ओके, नाउ दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ द वाउचेरिया। ये लाइफ साइकिल है। लाइफ साइकिल में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो है मैन से, कि जो है जब कोई मॉस्किटो, कोई इन्फेक्टेड मॉस्किटो जिसके कि लैबियम में या प्रोबोसिस में वो माइक्रोफैलेरिया है, वो इन्फेक्टेड स्टेज है, अगर वो किसी मैन को बाइट करते हैं, ब्लड सक करते हैं, तो ब्लड सकिंग के सक करते हैं तो उसमें क्या होता है, वो लैबियम से जो माइक्रोफैलेरिया हैं वो क्रीपिंग करके बाहर निकलते हैं और मैन की स्किन में पेनिट्रेट करके पहुंच जाते हैं। ठीक है, एंड देन जो आपका यहाँ पे फर्स्ट वी विल सी द लाइफ साइकिल इन मैन। तो जब जो है कोई इन्फेक्टेड मॉस्किटो जिसके अंदर माइक्रोफैलेरिया या फाइलेरिया के जो वर्म हैं वो ऑलरेडी हैं मॉस्किटो में, और वो जब ब्लड को सक करते हैं हमारे बाइट करके, जब ब्लड सक करते हैं तो सकिंग के समय ही क्या होता है, माइक्रोफैलेरिया वो जो है एंटर कर जाते हैं मैन की बॉडी में, एंटर कर जाते हैं। और उसके बाद जो है एंटर करने के बाद जो है वो सीधे जो है उसके बाद वो चले जाते हैं लिम्फेटिक सिस्टम में। लिम्फेटिक सिस्टम में जा कर के वो पहले जो है ग्रो करते हैं। यहाँ पे देखिए वो पहले जो है ग्रो करेंगे, डेवलप करेंगे जो है एडल्ट में, और फिर जो है एडल्ट में डेवलप करने के बाद जो है वो फिर स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन करना। जो मैच्योर मेल और फीमेल होते हैं दे आर कॉपुलेट इन द लिम्फेटिक ग्लैंड ऑफ द मैन। ये हमेशा वहीं पर रहते हैं एज यूजुअल और वहीं पे रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। After the reproduction, after the fertilization, female delivers a numerous larvae called the microfilaria. जब जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम में जो है मेल और फीमेल दोनों साथ में रहते हैं और वहीं पर जो है रिप्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद फीमेल क्या है, ओविपेरस है। इसका मतलब हुआ कि फीमेल प्रोड्यूस द यंग वंस मतलब अपने जैसे ही लार्वी वो बॉर्न करती है। तो फीमेल डिलीवर्स द न्यूमरस लार्वी विच इज़ नोन एज माइक्रोफैलेरिया। तो माइक्रोफैलेरिया फिर देन माइक्रोफैलेरिया मूव इन द ब्लड सर्कुलेशन। वो जो है माइक्रोफैलेरिया क्या होता है, फिर वो ब्लड में सर्कुलेट करता है। और इसी समय ये जो माइक्रोफैलेरिया है आपका, ये जो है इस समय ब्लड में, मैन के ब्लड में सर्कुलेट करता है। और इस समय यदि कोई भी मॉस्किटो अगर जो है बाइट करता है मैन को और ब्लड को सक करता है, तो जो माइक्रोफैलेरिया है वो कहाँ चले जाएंगे, मॉस्किटो के स्टमक में। उसके बाद जो है आफ्टर सकिंग ब्लड द माइक्रोफैलेरिया एंटर इन द मॉस्किटोज स्टमक। ठीक है, और वहाँ पे जाने के बाद फिर क्या होता है, उनका जो है डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। जो है माइक्रोफैलेरिया का सेकेंडरी होस्ट के अंदर क्या होता है, फिर डेवलपमेंट स्टार्ट होता है।
और वहाँ पे जो है सबसे पहली बात ये कि जो सीथ होती है, जो आउटर कवरिंग होती है, एक थिन जो है मेम्ब्रेन होती है, सिथ जो है क्या होता है अराउंड देयर बॉडीज़ आर शेड ऑफ। जो सिथ होती है, जो सिथ होती है, कवरिंग जो होती है आउटर बॉडीज़ की, वो क्या होती है, वो शेड ऑफ हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। और उसके बाद जो है जो माइक्रोफैलेरिया है वो जो है जो वॉल है स्टमक की उसको पेनिट्रेट करके 1 से 2 घंटे में माइग्रेट कर जाते हैं थोरेसिक मसल्स में। जो मॉस्किटो के जो थोरेसिक मसल्स होते हैं उसमें माइग्रेट कर जाते हैं गट से। उसके बाद वहाँ पे उनका डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट होने के बाद जो है फिर ये जो है आपके जो है डेवलपमेंट करने के बाद इट चेंज इनटू द फर्स्ट स्टेज ऑफ द लार्वी। ये फर्स्ट स्टेज लार्वी में चेंज होते हैं, जिनको हम बोलते हैं फर्स्ट स्टेज लार्वा। एंड विदिन 3 to 7 days दीज लार्वी आर ग्रो रैपिडली, तेज़ी से वो ग्रो करते हैं एंड देन कन्वर्ट इनटू द सेकेंड स्टेज लार्वी। या ये फर्स्ट स्टेज है, फिर यहाँ पे 3 to 7 days में ये सेकेंड स्टेज में कन्वर्ट होते हैं और उसके बाद फिर क्या होता है ये जो है थर्ड स्टेज लार्वी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे पहले जो माइक्रोफैलेरिया है वो आपका जो है स्टमक में 1 से 2 घंटे के अंदर ही जो है स्टमक वॉल को या गट वॉल को पेनिट्रेट करके उसके बाद जो है वो पहुंच जाते हैं थोरेसिक मसल्स में और वहाँ पे इनका जो है डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। डेवलपमेंट करने के बाद वो 2 से 3 मॉल्टिंग करने के बाद इट चेंज इनटू द फर्स्ट स्टेज लार्वी एंड विदिन 3 to 7 days these larvae are grow rapidly and develop into the second stage larvae and then finally 10वें दिन या 10th और 11th डे they become fully grown and develop into the third stage larvae. Okay, and this third stage larvae are the infective stage for the man. ये ही थर्ड स्टेज जो लार्वी है ये मैन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज होती है और ये फिर सीधे कहाँ पहुँच जाते हैं मॉस्किटो के लैबियम में। लैबियम मीन्स मतलब जो प्रोबोसिस है उसमें में जा कर के वो स्टे कर जाते हैं ये लार्वी। इसके बाद जो है जब ये मॉस्किटो किसी मैन को जब ये बाइट करते हैं तो ये फिर जो है लैबियम के थ्रू ये बाहर निकल के सीधे हमारी स्किन में इस स्किन के थ्रू पेनिट्रेट करके ये पहुंच जाते हैं ब्लड में और ब्लड से डायरेक्टली कहाँ चले जाते हैं लिम्फेटिक सिस्टम में और वहाँ पे फुल्ली ग्रोन करके वो रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। तो ये है लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल में आपको ये चीज़ें ध्यान देनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान देनी है कि लाइफ साइकिल क्या है, डाइजेंटिक है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड चीज़ प्राइमरी होस्ट मैन है, सेकेंडरी होस्ट कौन है, मॉस्किटो, ठीक है। उसके बाद जो है जो पैरासाइट है यानी कि जो एंडोपैरासाइट जो फाइलेरिया वॉर्म है वो जो है माइक्रोफैलेरिया स्टेज में यानी कि जो थर्ड स्टेज लार्वी है वो इन्फेक्टिव स्टेज होती है मैन के लिए और यही जो थर्ड स्टेज लार्वी है यही जो है इन्फेक्टिव स्टेज जो है थर्ड स्टेज। ये जो थर्ड स्टेज लार्वी है यहाँ पे ये जो थर्ड स्टेज लार्वी है यही क्या है इन्फेक्टिव स्टेज होती है मैन के लिए। ये थर्ड स्टेज लार्वी, ये थर्ड स्टेज जो लार्वी है यही इन्फेक्टिव स्टेज होती है मैन के लिए और ये जो है जैसे ही मॉस्किटो के थ्रू पहुंचते हैं स्किन के से ब्लड में वो जो है चले जाते हैं लिम्फेटिक सिस्टम में और लिम्फेटिक सिस्टम में ग्रो करते हैं और एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। एडल्ट में कन्वर्ट होने के बाद एडल्ट में डेवलप करने के बाद दे स्टार्ट द कोपुलेशन एंड आफ्टर द कोपुलेशन फीमेल डिलीवर्स द न्यूमरस लार्वी विच इज़ कॉल्ड एज माइक्रोफाइलेरिया। फिर वो माइक्रोफैलेरिया क्या होता है हमारे ब्लड में चले जाते हैं और ब्लड में जो है वो सर्कुलेट करते हैं। इस समय यदि कोई मॉस्किटो हमें बाइट करता है तो वो माइक्रोफैलेरिया कहाँ पहुँच जाते हैं, उस मॉस्किटो के स्टमक में और स्टमक में जाने के बाद 1 से 2 घंटे के अंदर वो जो है एंटर कर जाते हैं थोरेसिक मसल्स में मॉस्किटो के और वहाँ पे इनका फास्ट डेवलपमेंट होता है और वहाँ पे जाने के बाद ये जो है कन्वर्ट होते हैं पहले फर्स्ट स्टेज लार्वी में, फर्स्ट से फिर जो है ये सेकेंड स्टेज लार्वी में और उसके बाद सेकेंड स्टेज से फिर जो है ये कन्वर्ट हो जाते हैं थर्ड स्टेज लार्वी में, ठीक है। ये थर्ड स्टेज लार्वी में कन्वर्ट हो जाते हैं और यही थर्ड स्टेज लार्वी क्या होता है जो है मैन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज होता है। यहाँ पे लिए देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये डायग्राम में इधर देखिए यहाँ पे लिखा होगा फर्स्ट स्टेज लार्वी है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेज लार्वी दिख रहा है
दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज लार्वी, और सेकंड यहाँ पे नहीं दिया हुआ, यहाँ पे सेकंड स्टेज होगा, ठीक है। उसके बाद जो है सेकंड स्टेज लार्वी, और यहाँ पे क्या है ये थर्ड स्टेज लार्वी, L3 जो लिखा है क्या है वो आपका जो है लार्वा थर्ड लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या है फर्स्ट लार्वा। तो फर्स्ट लार्वा, सेकंड लार्वा एंड थर्ड लार्वा इज़ अ इन्फेक्टिव स्टेज फॉर द मैन, दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। एंड जो है दिस लार्वा इज़ माइग्रेट टू द हेड एंड द मॉस्किटोज प्रोबोसिस, और जब ये मॉस्किटो किसी मैन को बाइट करते हैं तो ये थर्ड स्टेज लार्वी क्या होता है वो एंटर कर जाता है मैन की बॉडी में एट द टाइम ऑफ बाइटिंग। ओके, तो ये है जो है इनका लाइफ साइकिल। इसके बाद जो है नाउ पैथोजेंसिस जो होता है वो आपका यहाँ पे दो टाइप्स का है। द इन्फेक्शन विद दिस पैरासाइट इज़ नोन एज या रिफर्ड एज वाउचेरियासिस और फाइलेरियासिस, ठीक है। अब द डिजीज़ इज़ ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज़ अ क्लासिकल फाइलेरियासिस एंड सेकेंड इज़ अ अकल्ट फाइलेरियासिस। एक्चुअली जो क्लासिकल फाइलेरियासिस होता है इट इज़ कॉज बाय द एडल्ट वॉर्म, जो एडल्ट वॉर्म है उससे कॉज होता है, ठीक है। ये थ्री टाइप्स के होते हैं, जो है ये होते हैं आपका लिम्फेंजिटिस, एलिफेंटियाटिस एंड लिम्फेडेमा। और जो माइक्रोफैलेरिया से जो कॉज होता है, कॉज बाय द एम्ब्रियो मीन्स माइक्रोफैलेरिया से जो कॉज होता है वो डिजीज़ होता है जो है यूसिनोफिलिया एंड हिपेटोस्प्लेनोमेगली। ओके, नाउ फर्स्ट डिजीज़ इज़ अ लिम्फेडेमा। लिम्फेडेमा क्या होता है? It is abnormal accumulation of lymph in tissues causing swelling of arms, breast और genital organs। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आर्म्स हैं या लेग है वो क्या है वो बहुत ज़्यादा स्वेल कर गया है। एक्चुअली होता क्या है कि जब नंबर्स में बहुत सारे फाइलेरिया वर्म बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, तो जो आपका जो लिम्फ है वो आपका एक्यूमुलेट कर जाता है इन द अफेक्टेड ऑर्गन्स and that affected organs are become swell, enormously swell and looks like this। तो इस तरीके से दिखता है ये। तो लिम्फोडेमा क्या है? लिम्फोडेमा is a accumulation of lymph in a affected organ due to number of filaria worms and become swell. This is known as lymphedema, जिसमें क्या होता है कि बहुत सारे जब फाइलेरिया वर्म्स हो जाते हैं उसकी वजह से क्या होता है लिम्फ आपका फ्लो नहीं कर पाता है। जैसे हमारा ब्लड है लिक्विड है ना, ब्लड क्या है लिक्विड टिश्यू है, वैसे ही हमारा लिम्फ भी क्या है लिक्विड है, वो ब्लड के साथ साथ लिम्फ भी फ्लो करता है पैलर में। तो जब लिम्फ वेसल्स में बहुत सारे फाइलेरिया वर्म हो जाएंगे तो लिम्फ क्या होता है वहाँ पे वो एक्यूमुलेट कर जाता है, इकट्ठा हो जाता है, वो फ्लो नहीं करता है। उससे क्या होता है उस अफेक्टेड आर्गन्स में जो है स्वेलिंग हो जाती है और वो आपका इस तरीके से दिखता है। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? लिम्फोडेमा। नाउ द सेकेंड जो है डिजीज़ एलिफेंटियाटिस डिजीज़। एलिफेंटियाटिस डिजीज़ क्या होता है? जब जो है आपका यही एक्यूमुलेशन हो जाता है लिम्फ का इतना ज़्यादा कि जो है यहाँ पे इन्फेक्शन की वजह से वो पर्टिकुलर जो ऑर्गन है वो बहुत ज़्यादा ट्यूमर लाइक अगली लुक हो जाता है, उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, वो ट्यूमर लाइक हो जाता है और बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है और उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन के भी चांस बढ़ जाते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं? एलिफेंटियाटिस, मतलब कि एलिफेंट जैसा लेग हो जाता है, काफ़ी मतलब हैवी सा मोटा सा ट्यूमर लाइक अगली, मतलब कि बहुत ही जो है बेकार लुक हो जाता है उसका और काफ़ी भारी भरकम सा, तो उसको हम बोलते हैं एलिफेंटियाटिस डिजीज़। और इसमें क्या होता है कि यहाँ पे swelling and the decreased function of lymphatic system make it difficult for the body to fight the germs and infection, and in this condition the particular organs are affected, leg or arms are become enormously swell and show the tumor like ugly growth, that is known as elephantiasis. Okay, now the next disease lymphangitis. lymphangitis क्या होता है? जब जो है इन्फेक्शन when the infection cause in the lymph vessels, जब lymph vessels में इन्फेक्शन कॉज होता है ड्यू टू द फाइलेरिया worm is known as lymphangitis.
ओके, लिम्फेजिटिस में जो है क्या होता है, जब इन्फेक्शन जो है फाइलेरिया की वजह से कहाँ कॉज होता है, लिम्फ वेसल्स में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लिम्फेजिटिस बोलते हैं। एक टर्म और भी है, लिम्फेडेंटिस। लिम्फेडेंटिस क्या होता है, व्हेन द इन्फेक्शन कॉज इन द लिम्फ नोड्स, जब जो है लिम्फ नोड्स में डिजीज़ आपका जो है इन्फेक्शन कॉज होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लिम्फेडेंटिस। ओके, देखिए यहाँ पे दो सिमिलर टर्म है, उससे आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। पहला है लिम्फेजिटिस। लिम्फेजिटिस में क्या होता है, जब जो है लिम्फ वेसल्स में, जब जो है लिम्फ वेसल्स में जो है, या लिम्फ चैनल्स में मतलब वही वेसल्स में, जब लिम्फ वेसल्स में इन्फेक्शन होता है फाइलेरिया की वजह से, तो उसे बोलते हैं लिम्फेजिटिस। और जब लिम्फ नोड में इन्फेक्शन होता है, जब जो है क्या होता है, लिम्फ नोड में इन्फेक्शन होता है, जब लिम्फ जो है नोड में इन्फेक्शन होता है, तो उसको हम बोलते हैं लिम्फेडेंटिस। जब लिम्फ नोड में होता है इन्फेक्शन, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लिम्फेडेंटिस। लिम्फेडेंटिस बोलते हैं उसे। जब इन्फेक्शन लिम्फ वेसल्स में या लिम्फ चैनल में कॉज होता है, तो उसे बोलते हैं लिम्फेजिटिस। एंड व्हेन द इन्फेक्शन कॉज इन द लिम्फ नोड, देन इट इज़ नोन एज लिम्फेडेंटिस। ओके, नाउ द माइक्रोफाइलेरिया से जो डिजीज़ कॉज होता है वो क्या है, माइक्रोफाइलेरिया मीन्स जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है फाइलेरिया की, वो क्या है आपका, यूसिनोफिलिया। इसमें क्या होता है, इन दिस कंडीशन द यूसिनोफिल काउंट इन द पेरिफेरल ब्लड आर एक्सीड, क्या होता है, ये इंक्रीज हो जाता है, दिस इज़ नोन एज यूसिनोफिलिया। उसके बाद हेपेटो स्प्लेनोमेगली, इसमें क्या होता है कि जो है साइमल्टेनियस एनलार्जमेंट ऑफ बोथ द लीवर एंड द स्प्लीन ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ माइक्रोफाइलेरिया, द एनलार्जमेंट ऑफ लीवर एंड द स्प्लीन इज़ नोन एज हेपेटो स्प्लेनोमेगली। ओके, इसमें जो है दो डिजीज़ ऐसे हैं जो माइक्रोफाइलेरिया से कॉज होते हैं। पहला है आपका यूसिनोफिलिया, ये माइक्रोफाइलेरिया के इन्फेक्शन की वजह से होता है, ठीक है। और दूसरा जो है आपका क्या है, आपका हेपेटो स्प्लेनोमेगली। और बाकी जो आपके डिजीज़ है, लिम्फोडेमा, लिम्फोडेंटिस एंड लिम्फेजिटिस एंड एलिफेंटाइटिस, ऑल दीज डिजीज़ आर कॉज बाय द एडल्ट फॉर्म, मीन्स कॉज बाय द फाइलेरिया। ओके, नाउ द डायग्नोसिस में हम कैसे डायग्नोस करेंगे। एक तो सबसे जो इजी मेथड है डायरेक्ट एविडेंस में, कि हम ब्लड फिल्म प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, जो पेरिफेरल ब्लड है उसकी ब्लड फिल्म बनाते हैं। और दूसरा जो है सेरोलॉजिकल टेस्ट होता है, एलाइजा, IFA या IHA कैन बी यूज्ड टू डायग्नोज द वाउचेरिया। ओके, नाउ द ट्रीटमेंट क्या है, यहाँ पे एंटी फाइलेरियल ड्रग्स यूज़ करते हैं। इसमें आपका 2 ड्रग है यहाँ पे, एक आपका है जो है डाईएथिल कार्बामेज़ीन है, ठीक है। डोज जो है हम बॉडी के वेट के हिसाब से देते हैं, 6 mg पर kg पर डे फॉर द 12 डेज़। और दूसरा है जो है आइवरमेक्टिन, ठीक है, आइवरमेक्टिन ये दूसरा ड्रग है। और पहला क्या था, डाईएथिल कार्बामेज़ीन। ये 2 ड्रग है जिनको हम जो है मतलब बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं। और अगर जो है बेटर रिज़ल्ट के लिए क्या होता है, इन 2 ड्रग के कॉम्बिनेशन को भी हम यूज़ करते हैं। तो बेसिकली 2 ड्रग्स आर एंटी फाइलेरिया ड्रग्स विच आर यूज्ड इन द केस ऑफ इन्फेक्शन ऑफ वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, combination is also used for the better result. Okay, now the treatment में जनरल मेजर्स में आपका है
कॉमन रेस्ट कर सकते हैं, रेस्ट करेंगे, एंटीबायोटिक्स ले सकते, टेक द एंटीबायोटिक्स, एंटीफंगल, फिजियोथेरेपी एंड बैंडेजिंग. ओके, एंड द केस ऑफ एलिफेंटाइटिस, एलिफेंटॉइड टिश्यूज़ कैन बी करेक्टेड सर्जिकली. यहाँ पे जो है कॉमन जो एक ट्रीटमेंट है उसमें हम जो है पेशेंट शुड बी टेक द रेस्ट, should be take antibiotics, antifungal, physiotherapy and bandaging. And in the case of elephantiasis, it is corrected by the surgery. Okay, now the prevention and control. Prevention and control is basically क्या प्रिवेंशन लेंगे हम. आपने अभी पढ़ा यूनिट फर्स्ट में प्लाज्मोडियम के केस में सबसे पहला जो है वो आपका है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द बाइटिंग. अगर मॉस्किटो से ये डिजीज़ स्प्रेड हो रही है, मॉस्किटो यहाँ पे वेक्टर है, तो पहला प्रिकॉशन क्या होगा यहाँ पे जो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द बाइटिंग. यूज़ द कॉइल, मॉस्किटो नेट, यूज़ द मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम, लिक्विडेटर. ठीक है, वॉट एवर यू हैव यूज्ड इट. तो फर्स्ट आपका होगा कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट द मॉस्किटो बाइटिंग. प्रोटेक्शन आपको करना है मॉस्किटो बाइटिंग से. ठीक है, और उसके बाद जो है दूसरा जो है प्रिकॉशन जो आप लेंगे वो क्या है, पर्सनल हाइजीन. आप और तीसरा जो है इरेडिकेशन और डिस्ट्रॉय ऑफ सेकेंडरी होस्ट. तो सेकेंडरी होस्ट है उसको हम डेवलप ही ना होने दें. जैसे आप पढ़ते हैं ना मलेरिया केस में, इतना आप देखते हैं ऐड भी हर जगह पे जो है दिखाया जाता है कि हम मलेरिया को कैसे रोकें. तो उसमें जो मॉस्किटो है, मॉस्किटो को ही हम पहले डेवलप ना होने दें. तो मॉस्किटो के लिए जो है हम पहले प्रॉपर सेकेंडरी होस्ट को हम डिस्ट्रॉय करें, उसके लार्वी ना डेवलप होने पाएँ गंदे पानी में, या पानी जहाँ इकट्ठा है उसको हम ऐसा कलेक्ट ना करें. तो इस तरीके से बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं जिसको लेके पहला तो ये कि हम सेकेंडरी होस्ट को ही जो है हम डिस्ट्रॉय करें, या जैसे टोटली क्या करें, डिस्ट्रॉय कर दें, ताकि जो है वो डेवलप ही ना हो. नंबर्स में ज़्यादा नहीं होंगे तो उतनी ही पॉसिबिलिटी कम होगी डिजीज़ स्प्रेड होने की. दूसरा प्रोटेक्शन अगेंस्ट द बाइटिंग, और तीसरा क्या है, पर्सनल हाइजीन, हम सफाई का ध्यान रखें. ओके, तो ये जो है प्रिवेंशन हो गया. कंट्रोल, हम जो प्लाज्मोडियम के केस में जो प्रिकॉशन लेते हैं, क्योंकि मॉस्किटो वहाँ भी है डिजीज़ स्प्रेड करता है, सेम हम वो प्रिकॉशन यहाँ भी लेंगे. ओके, तो ये आपका वाउचेरिया बैंक्रफ्टी हो गया, कंप्लीट हो गया. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द नेक्स्ट एंडोपैरासाइट सिस्टोसोमा. हेलमिंथेस पैरासाइट है ये सिस्टोसोमा. जैसे आपका हेलमिंथेस पैरासाइट है, अभी ये वाउचेरिया आपने पढ़ा, फाइलेरिया वर्म पढ़ा, वैसे ही नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग सिस्टोसोमा को पढ़ेंगे. ओके, थैंक यू.